बच्चों कक्षा 10वीं के प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में एक संख्यात्मक सवाल है जिसको हम आप हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 14वां जो है ये कहता है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। कभी कभी होता क्या है, बोर्ड परीक्षा में अथवा के ऊपर और नीचे दोनों जगह संख्यात्मक प्रश्न आ जाते हैं। ऐसी जगह बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इनको हम कैसे हल करें। तो हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन को ये देखना है कि हमें सवाल में दिया क्या क्या गया और हमें ज्ञात क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है। तो ये कहता है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु, बिंब की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर हो गई। फिर आगे चलते हैं, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने। तो वक्रता त्रिज्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या को हम R से दर्शाते हैं और कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। दर्पण हमें पता है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में दर्पण के प्रकार देखे। उत्तल दर्पण वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब रखा गया है। तो बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं और वो है 20 सेंटीमीटर। अब हम इसमें देखें, दर्पण उत्तल दर्पण है तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी होती है वो निगेटिव या ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी है वो धनात्मक। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध है वो ये है, वक्रता त्रिज्या का आधा हम कर दें तो हमें फोकस दूरी प्राप्त हो जाती है। इससे संबंधित एक प्रश्न 2 नंबर में अवश्य पूछा जाता है। तो R का आधा हो जाता है फोकस दूरी, यहाँ R का आधा कर दें अपन तो 30/2 बराबर फोकस दूरी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब अगर हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करें, दर्पण में चिन्ह परिपाटी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम मान लिखेंगे। तो सबसे पहले F का मान आएगा प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव धनात्मक होती है। U का मान आएगा नेगेटिव -20 सेंटीमीटर। V का मान हमें ज्ञात करना है। V बराबर क्या, दर्पण सूत्र हमने पढ़ा है, इसमें अपन दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ये दर्पण सूत्र है। अब इसमें हम मान रख देंगे। 1/F का मान है 15 सेंटीमीटर, 1/U का मान है -20 सेंटीमीटर प्लस 1/V अपन को ज्ञात करना है। आगे चलते हैं। 1/15 ये माइनस का इस तरफ आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/20 बराबर 1/V। 15 और 20 का लघुत्तम लेंगे 60 आएगा, 15 का 60 में भाग जाएगा, 4 बार 4 का ऊपर गुणा करेंगे 4 आएगा, 20 का 60 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर 1/V। 4 और 3 को जोड़ देंगे 7/60 बराबर 1/V। 7V त्रियक गुणा कर दें, 7V बराबर 60, V बराबर 60/7। अब हम 60 में 7 का भाग देंगे तो हमें V का मान प्राप्त हो जाएगा। V में 60 में जब हम 7 का भाग देंगे तो V का मान आएगा 8.57 के लगभग, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। यहां हम एक चीज और देख लेते हैं कि V का मान हमारा प्लस में आ रहा है और U का मान हमने माइनस में रखा था, मतलब प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये हमारी V की वैल्यू या तो हम 60/7 लिख सकते हैं या 8.5 लिख सकते हैं। अब चूंकि सवाल कहता है कि हमें प्रतिबिंब की साइज भी ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब की साइज के लिए हम आवर्धन का सूत्र लगा देते हैं।
प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई एच डैश बटे एच, और यूवी में माइनस भी बटे यू। एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई है जो हमें ज्ञात करना है। एच मतलब बिंब की लंबाई सवाल में दी गई है 5 सेंटीमीटर, माइनस भी का मान है, सीधा रख देते हैं -60/7, और यू का मान है -20 सेंटीमीटर। एच डैश बटे एच बराबर माइनस माइनस कैंसिल 60/7 गुणा 20, और आगे चले एच डैश बराबर 60 गुणा 5/7 गुणा 20, 20 से 60 को काट दो, यहाँ ऊपर आ गया 15, नीचे आ जाएगा 7। अब हम 15 में 7 का भाग देंगे तो ये आएगा 2.15 में 7 का भाग देना है। 15 इज डिवाइडेड बाय 7, तो इसमें आएगा 2.14 सेंटीमीटर। तो ये जो एच डैश का मान आया है ये प्रतिबिंब की लंबाई आई है, 2.14 सेंटीमीटर आई है। तो इसमें हमने देखा कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी आई 8.57 सेंटीमीटर, और जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंब की तुलना में छोटा बन रहा है और उसकी साइज 2.14 सेंटीमीटर है। अब मान लो इसकी हमें प्रकृति देखना है, तो प्रकृति के लिए हम इसका चित्र बनाएंगे। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई होती है वो उत्तल दर्पण है। ये हमने एक उत्तल दर्पण खींच लिया, ये इसका P है, ध्रुव है, ये इसका F है, ये इसका R है। इसके बाद अब चूंकि वस्तु दर्पण के सामने रखी है तो यहाँ कहीं अपन इसको बिंब को मान लेते हैं कि ये हमारा बिंब रखा है। वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण दर्पण पर आई, दर्पण पर परावर्तित हुई, मुख अक्ष के समानांतर आती है, तो ये फोकस से होकर जाती है। क्योंकि उत्तल दर्पण में हमें जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसी चली जाएगी। दूसरी किरण जो है यहाँ हम इसको C से दर्शाएंगे, वक्रता केंद्र से। दूसरी किरण हम डालेंगे वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, वहीं से आती वहीं से चली जाती है। ये दोनों किरणें यहाँ कहीं आपस में टकराएंगी, और इस चित्र से भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारा प्रतिबिंब बिंब की तुलना में छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है। आभासी दर्पण के पीछे बन रहा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी आभासी, वस्तु से छोटा बन रहा है, उसकी साइज 2.14 सेंटीमीटर है। इस तरह से आपने देखा ये प्रकाश के परावर्तन और दर्पण से संबंधित प्रश्न, जिसमें हमने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात की, प्रतिबिंब की साइज ज्ञात की, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात की। और इसी तरह के सवाल देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।